हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मेरा नया चैप्टर है फूड प्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसका नाम है भरोसे का सवाल है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हॉरेस डेनबी नाम का एक सिटीजन होता है किसी जगह पर, ठीक है। 50 साल का होता है, कुंवारा होता है, उसकी शादी नहीं हुई होती। अभी 15 साल पहले ही जो है वो एक जेल काट कर आता है, जहाँ किताबों की लाइब्रेरी में जेल होगी उससे रिलेटेड, वहां से आता है। तो वहीं से उसको किताबों की पढ़ने की बड़ी लत सी लग जाती है, ठीक है। लोग समझते हैं, सिटीजन समझते हैं कि बहुत ज्यादा शरीफ और ईमानदार आदमी है। तो वो क्या करता है, हर साल वो एक चोरी करता है, और चोरी भी बड़ी सावधानी से करता है। वो हर साल उसका ये है कि चोरी करता है और उससे जो पैसे आता है उससे वो नई नई किताबें, अच्छी अच्छी किताबें खरीदता है, और अपने एक डीलर उसने लगा रखा होता है, उसको दे देगा और उससे किताबें वो खरीद लेगा। हॉरेस की ये बात अच्छी है कि जब भी वो चोरी करता है ना, तो सबसे पहले ना वो जिस जगह उसे चोरी करनी होती है वहां का पूरा अध्ययन करता है, पूरा सब कुछ समझ लेता है। तो जुलाई का महीना चल रहा है, ठीक है, तो वो ये सोचता है कि इस बार चोरी बड़ी जबरदस्त होगी, तो वो एक मकान चूज करता है। शूटोवर ग्रैंज नाम की एक जगह है, वहां पर एक मकान वो देखता है। 2 महीनों से उसका पूरी तरह अध्ययन कर रहा होता है कि मकान के आसपास गार्डन है उनका, और मकान वाले जो हैं वो तो गए हुए हैं। दोपहर के टाइम पर उनके जो 2 नौकर हैं वो सिनेमा देखने जा रहे हैं, ठीक है। वो ये पता करता है और ये साथ साथ भी देखता है, अच्छे से पता लगाता है कि उनके इस मकान के ड्राइंग रूम में एक तिजोरी है, वहां पर खूब सारे गहने रखे हुए हैं, और मैं अगर एक एक करके बेचूंगा ना तो ये गहने 5,000 के बिक जाएंगे, और मैं खूब जबरदस्त किताबें खरीदूंगा। और इसी महीने ना 3 बड़ी जबरदस्त किताबें आ रही हैं, मैं उन किताबों को पढ़ूंगा। तो हॉरेस यही करता है, बहुत ज्यादा सावधानी से। अब चुपके चुपके तो वो देख ही रहा है, तो उसने देखा कि वो जो नौकर है ना, जाते समय किचन के दरवाजा जो है वहां पर वो चाबी लगा के चला गया। तो हॉरेस चुपचाप जाता है और ग्लव्स पहनता है। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा हॉरेस जो डेनबी होता है ना, वो चोरी करते समय बहुत सावधानी बरतता है। उसके पास सारे के सारे टूल्स होते हैं, चाबियां वगैरह भी होती है, प्लस वो दस्ताने पहनता है। वो दस्ताने पहनता है और आराम से चाबी को खोल देता है। अब कब क्या होता है, उससे किचन से वो एंटर कर रहा होता है, तो वहां एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ होता है। थोड़ी देर तो वो शोर मचाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हॉरेस डेनबी जो होता है ना, उसका नाम सही से पुकार लेता है, शेरी, कोई बात नहीं शेरी, ठीक हो जाओ। तो ये हॉरेस डेनबी को पता होता है कि अगर कुत्ते को उसके सही नाम से पुकारे हो तो वो ठीक हो जाता है। तो हॉरेस ने ये भी पता लगा लिया होता है कि उसके जो कुत्ते का नाम है ना वो शेरी है। अब हॉरेस डेनबी ड्राइंग रूम की तरफ चला जाता है, जहां पर वो तिजोरी होती है। अब ये चीज है कि हॉरेस डेनबी जब उस कमरे में जाता है, तो हॉरेस को ना फूलों से बड़ी एलर्जी होती है, तो वो फूलों से खुजली होने वाली होती है, वो नाक पर खुजली करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उस घर में जाके जो है वो चोरी का अलार्म भी काट देता है, और उसके बाद वो कमरे में जाता है और चुराने की कोशिश ही करने वाला होता है। और साथ साथ ये कहता है कि लोग भी कितने ज्यादा पागल होते हैं, अपने घर का सामान बता दिया कि हमारे घर में यहाँ पर ये सामान इस चीज पर है, क्योंकि जो जिनके घर पे चोरी करा था ना, ये बहुत ज्यादा अमीर लोग थे। ये क्या करते हैं, ये किसी मैगजीन वगैरह में अपने घर का पता इन्होंने बता दिया, इसी के द्वारा जो है वो हॉरेस डेनबी को पता लगा था। वो खांस ही रहा होता है, अपना हाथ में उसकी थैली होती है, चोरी मतलब तिजोरी खोलने वाली, खांस ही रहा होता है। अचानक से वो एक आवाज सुनता है, एक लड़की की, जो एक सुरीली सी प्यारी सी आवाज होती है, उस लड़की की आवाज में आती है। वो कहते हैं कि कौन सी बीमारी है तुम्हारी खांसने की, तुम्हें जरूर इसको इलाज कराना चाहिए किसी अच्छे से डॉक्टर से। अभी मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी जब मैं छत पर थी। तो हॉरेस ये कहता है, हाय मुझे छींकने की बीमारी है। अचानक से वो हो जाता है कि आवाज कहां से आई। अब हॉरेस पीछे पलट कर देखता है, तो वो देखता है दरवाजे के पास ना एक लड़की खड़ी हुई है, रेड कलर के कपड़ों में, बहुत ज्यादा खूबसूरत सजावटी वस्तुएं वगैरह पहनी हुई है, और जो शेरी है वो उससे रगड़ रहा है, मतलब। तो वो जो लड़की होती है वो क्या करती है, वो उससे कहती है कि चुप हो जाओ शहरी, चुप हो जाओ शहरी। तो फिर वो कहती है उससे कि सबको लगता होगा कि इस घर की मालकिन गई होगी, लेकिन मैं यहीं पर हूँ। और हॉरेस डेनबी जो है वो डर जाता है
कि कहीं आप पुलिस से ना पकड़वा दे मुझे। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस से जो हूँ पकड़वा सकती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। मुझे लग तो नहीं रहा कि तुम यहाँ पर कुछ करने आए हो, तुम जरूर चोरी करने आए होगे। हॉरेस जेन भी समझ जाता है कि लगता है मेरा प्लान बेकार हो गया, मैं तो चोरी करने आ रहा था इस टाइम पर कि जब मालकिन नहीं होगी, लेकिन ये तो ऑलरेडी मौजूद है। और साथ साथ हॉरेस जेन को ये भी दिखाया गया है कि उसे पुलिस से बड़ा डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। तो वो उसे धमकाती है कि मैं पुलिस से तुम्हारी कह सकती हूँ शिकायत। वो लड़की कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, तुम मेरे घर पे चुराने आए हो। तो हॉरेस जेन भी कहता है कि आप पुलिस को कॉल करेंगी, मैंने पहले ही घर के टेलीफोन के तार काट दिए हैं। तो फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें जरूर पुलिस को मैं कॉल करूंगी। तो वो हॉरेस जेन भी ये कहता है कि आप भूल जाएं कि मैं यहाँ कभी आया हूँ, ठीक है, मैं किसी को नहीं, आप किसी को मत बताना। तो वो ये कहती है मैं क्यों किसी को ना बताऊं, तुम तो चोर हो, तुम तो चोरियां करोगे, अगर अभी मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम किसी और के पास जाके चोरी करोगे। तो वो कहता है मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं समाज को खतरा पहुंचाने के लिए नहीं करता काम, मैं सिर्फ अपने शौक के लिए चुराता हूँ, क्योंकि मुझे शौक है किताबें पढ़ने का। अब हॉरेस जेन भी कहता है कि आप मुझे जाने दें, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आप भी वापस कभी चोरी नहीं करूंगा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो जो लेडी जो होती है रेड कपड़ों में होती है, वो थोड़ी शांत होती है, वो उसके करीब आती है, चांदी का एक डब्बा निकालती है, उसमें से सिगरेट होता है, वो सिगरेट हॉरेस जेन को दे देती है। अब वो गलती यहाँ पे हॉरेस जेन से ये हो जाती है कि वो ग्लव्स उतार देता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं ग्लव्स उतारा हूँ, ये तो मालकिन है, ये क्या मसला है। तो वो ग्लव्स उतार देता है और वो सिगरेट मुंह से लगा लेता है। अब वो लड़की कहती है हाँ ठीक है, मैं एक शर्त पर नहीं बुलाऊंगी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है कि तुम मेरा एक काम करो, मेरा काम कर दो कि मैं तुम्हें जाने दूंगी, ठीक है। तो कहता है क्या काम है। वो कहता है कि मैं लंदन जाने से पहले ना अपने गहने लेना बैंक में रखना छोड़ गई, अब मुझे रात को पार्टी में जाना है, मुझे जो है गहने चाहिए, और गहने इस तिजोरी में है, और मैं अवश्य ही भुलक्कड़ हूँ, और मैं जो हूँ ना तिजोरी का ताला मतलब लॉक जो है वो भूल गई हूँ। तो वो कहता है ठीक है मैं आपका लॉक खोल दूंगा, आप भूल गई हो कोई बात नहीं, मैं खोल दूंगा लॉक, क्योंकि उसके पास सारे औजार होते हैं। हॉरेस ये कहता है कि मुझे बस 1 घंटा दे दो, 1 घंटे में आपकी तिजोरी दे दूं, मैं कर दूंगा। अब हॉरेस अपने टूल्स के साथ तिजोरी खोलता है, सारे गहने वगैरह जो है उस लेडी को दे देता है, और वापस वो अपने घर चला जाता है। अब क्या होता है, वहां बैठकर क्या होता है, उसे क्रेविंग हो रही होती है कि 2-3 दिन तक तो उसने चोरी करी नहीं, लेकिन उसे किताबों की क्रेविंग हो रही होती है कि मुझे किताबें पढ़नी है। तो वो चोरी करने का सोच ही रहा होता है, अचानक से एक आदमी आता है, सिपाही आता है, पुलिस वाला, और उसे गिरफ्तार करके ले आता है कि आपको मैं अंडर अरेस्ट कर रहा हूं। सिपाही कहता है कि हॉरेस तुमने शूटओवर ग्रेंज में जाके गहने चुराए हैं। वो कहता है मैंने कोई गहने नहीं चुराए हैं, मैं वहां गया तो था, लेकिन वहां पर ऑलरेडी कोई उनकी मालकिन थी, मालकिन ने मुझसे खुलवाया। तो अब उसकी जो असली मालकिन होती है, जो 60 साल की होती है, एक बूढ़ी औरत, वो कहती है कि ये क्या बकवास कर रहा है, मैं तो कब से लंदन में थी, मेरे गहने चुराए हैं और तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिले हैं। तो हॉरेस सारा खेल समझ जाता है कि जो लेडी इन रेड थी ना, लाल वस्त्रों में जो लड़की थी, वो भी चोर थी। वो इतनी ज्यादा चालाक थी कि उसने मजबूर किया अपनी बात, और ऐसा प्रिटेंड किया कि वो इस घर की जो है मालकिन है, और उससे दस्ताने वगैरह ना पहनवा के पूरी की पूरी तिजोरी लुटवा दी, और वो चोरी करके भाग गए, और हॉरेस को अपनी जगह पर हॉरेस को पकड़वा दिया। अब हॉरेस जो है वो वहां पर है, जेल में है। अब हॉरेस उस औरत के बारे में सोचता रहता है कि इसने मुझे कितना उल्लू बनाया, और जब भी कोई उससे ये कहता है कि ऑनर अमंग थीफ, यानी कि चोरों के मध्य वफादारी, चोरों की वफादारी होती है, इससे बड़ा चिढ़ जाता है। यही क्वेश्चन आता है उसका। तो क्योंकि एक चोर दूसरे चोर को कभी फंसाएगा नहीं, लेकिन उसने गलत किया था। तो ये पूरी कहानी हॉरेस जेन की है कि किस तरह बेचारा वो हर साल चोरियां करता है और बच जाता है वो, ठीक है, लेकिन इस बार उसको एक चोर मतलब उल्लू बना देती है, और वो बेचारे को फिर वापस उसमें चला जाता है वो जेल में। तो चले मैं आज इसके क्वेश्चन स्टार्ट कराती हूँ, आगे के चलते हूँ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज हॉरेस जेन श्योर दैट हिज रॉबरी एट शूटओवर ग्रेंज में वुड बी सक्सेसफुल। मतलब हॉरेस जेन क्यों श्योर था कि जो अब रॉबरी चोरी करेगा ना शूटओवर ग्रेंज में, जो घर चुना है उसने, वो सक्सेसफुल होगी, जबरदस्त जाएगी। हॉरेस जेन वॉज अ श्योर
that his robbery at Shootable Grange would be successful because he had studied, उसने सब कुछ पढ़ा होता है हाउस के बारे में, द हाउस, द ड्राइंग रूम का, कि वेयर द सेफ वॉज केप्ट, जहाँ वो सेफ रखी हुई है ड्राइंग रूम में, एक उसके पीछे पिक्चर के पीछे एक सेफ रखी हुई, तो पहले ही पढ़ चुका होता है वह। ही हैड ऑल्सो स्टडीड, उसने ये भी पढ़ा होता है कि द मूवमेंट ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंट की मूवमेंट अच्छे से, कि सर्वेंट कब जाते हैं कब करते हैं, तो इन सब की वजह से उसे पता होता है कि उसकी जो रॉबरी होगी ना उसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन करती हूँ, What did Horace do every year and why? Horace हर साल क्या करता है और क्यों करता है? Horace was fond of, fond का मतलब होता है शौक, Horace को शौक होता है रेयर, जब रेयर मतलब अजीब, मतलब बहुत कीमती और एक्सपेंसिव बुक्स का, रखने का, पढ़ने का, इन सब का शौक होता है। सो एवरी ईयर ही स्टोल, वो चोरी करता है, सेफ तिजोरी चोरी करता है, टू हैव जस्ट इतनी इनफ मनी के लिए, फॉर बाइंग बुक्स, कि वो बुक्स खरीद सके। इस तरह वो चोरी करता है कि इतनी मनी आ जाए कि मैं बुक खरीद लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरेस वॉज क्लेवर, हाँ हॉरेस चालाक है, बट द लेडी इन रेड, वो लड़की, उसका नाम तो बताया नहीं लेडी का, तो लेडी इन रेड कह दिया, वॉज क्लेवर, वो चालाक से भी ज्यादा चालाक है। आप इस पे कमेंट करें। हॉरेस वॉज क्लेवर, ही प्लान द रॉबरी केयरफुली रॉबरी को तैयार किया, टुक द प्रॉपर टूल्स लिए जो तिजोरी खोलने के लिए, एंड टुक हिज ग्लव्स भी लिए, टू इंश्योर मतलब ये पता करने के लिए, नॉट लीविंग फिंगरप्रिंट्स, वो अपने फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े। तो इन सब बातों से पता लगा कि हाँ क्लेवर है, कि एक चोर की यही खासियत होती है कि जिस जगह वो चोरी करने जा रहा है उस चोरी से रिलेटेड सारा मालूमात हासिल करे, प्लस फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े और टूल्स ले लें जितने भी खुलने के। बट अब लेडी की बात करेंगे, बट लेडी इन रेड, वो जो लाल कपड़ों में जो औरत थी ना, वॉज क्लेवर, वो उससे ज्यादा चालाक थी। किस तरीके से? शी हैज पोज, उसने पोज किया, उसने बताया कि शी वॉज मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, जैसे शी वॉज, वही मिस्ट्रेस है, वो माल मिस्ट्रेस मतलब वही मालकिन है उस हाउस की। शी ट्रिक, उसने उसे ट्रिक उल्लू बनाया, हिम इनटू क्रैकिंग, क्रैक करो, क्रैक मतलब इसको सेफ को ओपन करो, यही झूठ बोला था ना उसने कि मैं तो तिजोरी का वो भूल चुकी हूँ और मुझे पार्टी में गहने पहनने, तो ट्रिक किया उसे। एंड शी इंश्योर्ड, उसने ये भी इंश्योर्ड किया, ये पता मतलब ये करा रख के, हॉरेस लेफ्ट, हॉरेस अपने फिंगरप्रिंट छोड़े साइट पर, इसी साइट पे यहीं कहीं फिंगरप्रिंट छोड़े, और हॉरेस जैन भी अपने फिंगरप्रिंट छोड़ ही देता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये तो उसके घर की मालकिन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं देखती हूँ लास्ट, वाई डज हॉरेस डेनबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब ये आता है, हॉरेस डेनबी क्यों गेट एंग्री हो जाता है जब एनीवन टॉक्स अबाउट, जब कोई भी बात करता है ऑनर अमंग द थीप, चोर के बीच भी भरोसा होता है, जब भी कोई भी बात करता है तो क्यों गुस्सा हो जाता है। हॉरेस डेनबी गेट एंग्री बिकॉज अ यंग लेडी, जो यंग लेडी थी ना हु चीट, जिसने उसे उल्लू बनाया, वो ऑल्सो थी, वो भी थीप थी, और येट डिड नॉट फॉलो दिस सेइंग, इसलिए वो इसको फॉलो भी नहीं करता इस चीज को, कि चोरों में चोरी को एक चोर दूसरे चोर को समझता है, लेकिन वहां उस चोर ने उसको फंसा दिया, तो ये इसे पसंद नहीं आता। तो बेसिकली इस पूरी की पूरी स्टोरी में बताया गया है कि पूरी कहानी, हॉरेस डेनबी चालाक है तो उससे डबल चालाक वो औरत बन गई जिसने उसको उल्लू बना के, वो खुद चोर नहीं थी, उसे उल्लू बना के उससे सेफ चुरवा लिया और वहां फिंगरप्रिंट्स करवा लिए। तो ये कहानी में हमें बस यही बताया गया।